Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Level 6. I am Asiya Sajad, your teacher of English, and this is part B of lecture number 8. Again, it is from unit number 4. लेक्चर नंबर 8 का पार्ट भी आपके सामने है। यूनिट नंबर 4 से ही रिलेटेड है। पेज नंबर 86 को खोलेंगे तो ये टॉपिक आपको नज़र आएगा, बुश फायर। बुश फायर का मतलब जंगल की आग है। सिडनी नज़र आ रहा है नीचे आपको लिखा हुआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली इस कहानी का ताल्लुक कहानी नहीं कह जा सकती, इसको हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहेंगे। सचमुच ऐसा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में आग लग गई जंगल में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप इंटरनेट से सर्च करें ना तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक ड्राई कॉन्टिनेंट है जो बहुत हॉट भी है, गर्म। सर्दी नहीं होती वहाँ, ज़्यादा टाइम गर्मी रहती है। अब गर्मी भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन क्या मतलब, एक लेवल ऑफ बियरेंस के अंदर ऐसा नहीं है, ज़्यादा गर्मी है। जंगल इतने ड्राई हैं वहाँ के कि सूरज की रोशनी से उनको आग लग जाती है। छोटी सी चिंगारी किसी वजह से आ जाए जंगल में तो पूरे जंगल में आग भड़क जाती है। अब वो आग भी ऐसी है 6-6 माह लगी रहती है। तो पिछले दिनों टीवी पे भी आ रहा था कि वहाँ पे 6 माह में काफ़ी मतलब आग जो लगी उसमें काफ़ी सारे जो है जंगली जानवर भी मर गए। और पिछले दिनों काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग का चर्चा रहा है। सचमुच में ये बुक तो पुरानी है ना। अब ये ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा एक किस्सा ही है एक इलाके का जहाँ पे आग लगे। आग के बाद क्या होता है, आग जब तक जंगल में रहती है ना, जानवरों के लिए तो नुकसानदेह है। जानवर वहाँ से भाग भी जाते हैं, मतलब बच भी जाते हैं, पौधे बहरहाल जल जाते हैं। लेकिन वो आग भड़कती हुई बढ़ती हुई जब रेजिडेंशियल एरिया में आ जाती है ना, रेजिडेंशियल एरिया मतलब कॉलोनीज़ वगैरह जो जंगल के करीब के शहर हैं जहाँ पे लोग घरों में रह रहे हैं, जब आग वहाँ पहुँच जाती है तो बहुत डेंजरस हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में रूटीन में ऐसा होता रहता है। अब होता क्या है, इस कहानी को पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, 1-2 कैरेक्टर्स के नाम बता दूँगी, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर को करने में आसानी हो। बहरहाल आप इसको घर में अगर पढ़ेंगे ना तो आपको ये बहुत आसान लगेगी कहानी। दिसंबर की बात है, 2002 की। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 2002। दिसंबर में इतनी सर्दी होती है लेकिन वहाँ आग लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। जंगल की आग रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गई। रूटीन में जैसे होता है वैसे ही हुआ। पुलिस वालों ने लोगों के घरों को खटखटाना शुरू कर दिया। वो घरों के दरवाजे खटखटा के उनको क्या कहते हैं कि आप लोग इस इलाके से चले जाएं। उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है, बाकायदा कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, तो अपने ज़रूरी सामान को पैक कर देते हैं। अब जो मंजर है ना, उन्होंने बताया कि शाम हुई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब अंधेरा किस वजह से था, स्मोक की वजह से। स्मोक में जाहिर है बहुत हिद्दत भी होगी, हीट भी और रेडनेस भी नज़र आएगी चिंगारियों की वजह से, और ऐसे ही हो रहा था। तो बड़ी शदीद आग लगी हुई थी। कुछ लोग उस इलाके के उन्होंने बताए हैं, एडम वाइल्ड है, जैसे मैगी ग्रांट है, फिर उसके बाद एन जेफरी है। 2 ख़वातीन हैं, एन जेफरी और मैगी ग्रांट। और एडम वाइल्ड जो है वो एक आदमी है। रिपोर्टर्स उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लोग इस आग के आदी हैं। ये लोग पैकिंग शुरू कर देते हैं। जैसे इनको पता चलता है जंगल में आग लग गई है, पैकिंग करने के बाद अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, अपनी कारों में रखते हैं और कुछ महफूज इलाके की तरफ निकल जाते हैं। अगर उनके घर बच जाएँ तो वापस आ जाते हैं, ना बचें तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई हल ढूंढ के रखती है। तो हमें तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन वो लोग बहुत आदी हैं इसके। इतने आती हैं कि बड़े पैकिंग कर रहे हैं ना तो बच्चे खुश हैं कि उनकी स्कूल से छुट्टी हो गई है, क्योंकि स्कूल ऑफ हो जाते हैं ना। गलियों में घूम रहे हैं, ठीक है, इधर उधर फिर रहे हैं, बड़े पैकिंग कर रहे हैं, बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। इतना कॉमन है वहाँ आग लगना। और एन जेफरी जैसे लोग जो हैं वो जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं इधर ही रुकूंगी जब तक कि आग को बुझाने की कोशिश नहीं की जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई तो जाऊँगी, ठीक है। और मैगी ग्रांट जैसी औरत जो है, जो बहुत बुरी हो गई है, वो कहती है, हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई है पानी की, वो कहती है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आग बुझा दूँ, मैं 1 से 2 बाल्टियाँ गिरा दूँगी, बस ये होगा। लेकिन ये है कि मैं अगर बूढ़ी ना होती तो मैं यहाँ रुकती और मैं इस आग का मुकाबला करती। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कॉमन लगने वाली जंगल की आग से रिलेटेड एक अदर न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में छपा है। बुश फायर इसका नाम है, इसकी रीडिंग कीजिएगा। और इसका ताल्लुक जो है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर से ही है, यानी जंगल में कुदरती तौर पे जब आग लगती है। तो
क्वेश्चन आंसर जो है बेटा आपको पेज नंबर 87 पे नजर आएंगे, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 7 सवाल है एज यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द सिचुएशन चेंज आफ्टर 6:30 PM? शाम के 6:30 बजे के बाद सूरत हाल क्या हो गई? सूरत हाल ये हो गई कि चारों तरफ अंधेरा छा गया था और लोग जो हैं वो अब भागने के करीब है वहाँ से। एवरीथिंग आफ्टर 6:30 PM एवरीथिंग टर्न डार्क बिकॉज ऑफ स्मोक। धुएँ की वजह से हर चीज़ काली पड़ गई, ठीक है। अब लोग पैकिंग कर रहे हैं कि वो निकलेंगे अब, कि आग जो है बुझाई नहीं जा सकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द पुलिसमैन नॉक एट द रेजिडेंस डोर? पुलिसमैन लोगों के घरों पे दस्तक क्यों देते फिर? वो इसलिए दस्तक दे रहे हैं कि उनको बाखबर करें कि निकलो यहाँ से। दे नॉक्ड एट द डोर्स टू इवैक्यूएट देयर हाउसेस। खाली करना, इवैक्यूएशन होता है खाली करना। वो इसलिए दस्तक दे रहे हैं कि अपने घरों को खाली कर दो, मतलब तुम लोग मर सकते हो इस आग में, चले जाओ, अब आग कंट्रोल से बाहर निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेजिडेंट रिएक्ट टू द अप्रोचिंग फायर? हाउ डिड द रेजिडेंट्स, रिहायशी किस तरह से रिएक्ट, रद्द-ए-अमल करते हैं टू द अप्रोचिंग फायर, बढ़ती हुई आग से। रेजिडेंट होते हैं उस जगह के रहने वाले, वो किस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट क्या करना है उन्होंने? वो पैकिंग शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड टू पैक, उनको पता है अब यहाँ से जाना है, पैकिंग शुरू कर देते हैं देयर थिंग्स फॉर लिविंग देयर हाउसेस, अपने घरों को छोड़ के जाने की। ये उनकी रूटीन की बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है, 4 में, हाउ डज एडम वाइल्ड फील? एडम वाइल्ड कैसा महसूस कर रहा है? ही इज़ फीलिंग पेट्रीफाइड, बहुत तरस आ रहा है उस पर, बट डरा हुआ है, ठीक है। बहुत पेट्रीफाइड फील कर रहा है कि मतलब लाचार, कुछ नहीं हो सकता अब। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैड द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन बीन डूइंग ऑल डे? बड़े, एडल्ट्स बड़े होते हैं, क्या करते रहे सारा दिन, और बच्चे क्या करते रहे? मैंने पहले ही बताया कि बड़ों का काम पैकिंग और बच्चों का काम एंजॉय करना। दे आर सो यूज टू इट कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एडल्ट स्पेंट द डे इन पैकिंग, बड़ों ने पैकिंग में दिन गुजारा है। वाइल चिल्ड्रन स्पेंट द डे इन रनिंग थ्रू स्ट्रीट्स, बच्चों ने गलियों में भागते और बड़ों ने पैकिंग करने में दिन गुजारा। आग बुझ ही नहीं रही थी तो उनको जाना ही था। वाई डिड एन जेफरी चूज़ नॉट टू लीव हर होम अर्ली इन द डे? एन जेफरी सुबह सुबह क्यों नहीं चली गई? मतलब काफ़ी सारे लोग चले गए होंगे और कुछ जो थे वो टिके हुए थे कि शायद बचत हो जाए। शी वांटेड टू सेव हर प्रॉपर्टी, एन जेफरी इसलिए नहीं गई क्योंकि वो अपनी जायदाद को बचाना चाहती थी, ठीक है। वो चाहती थी कि किसी तरह कोई बचत हो जाए और आग बुझ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में मैगी ग्रांट के बारे में क्वेश्चन है। मैगी ग्रांट एक बूढ़ी औरत है। चेंज हर माइंड, अब वो उसने अपना माइंड बदल लिया, यानी अपना ख्याल बदल लिया। गिव फुल डिटेल। मैगी ग्रांट के बारे में बता दूं, ये वही औरत है बूढ़ी जो कहती है अगर मैं जवान होती तो मैं यहीं रहती और अपने घर में ही रहती, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ठीक है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। शी चेंज हर माइंड ऑफ स्टेइंग, उसने अपना ख्याल बदल लिया है रुकने का, बिकॉज शी हैड बिकम ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी है। सो शी कुड नॉट फाइट दिस फायर, वो इस आग से लड़ नहीं सकती। अगर वो लड़ सकती वो रुक जाती, वो इतनी बहादुर औरत है। तो उन लोगों का ख्याल है कि आग से बचा जा सकता है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड आपका लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी ख़त्म होता है बेटा। इसको ज़रूर पढ़ें आप और मिड टर्म के सिलेबस में शामिल है। थैंक यू बेटा।